वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने देखा था कि चुंगुई के यानहीचिंग पर हमला करने के बाद यानहीचिंग की हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी। वहीं शाओयुआन काफ़ी दुखी था। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जनरल उसे मैनिपुलेट करके शाओयुआन से आत्महत्या करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। यानहीचिंग के उठने के बाद यानहीचिंग केवल शाओयुआन का नाम ही पुकार रहा था। वहीं जनरल मान जाते हैं कि शाओयुआन खुद की जान खुद ले सकता है और वो शाओयुआन को तलवार थमाते हैं। शाओयुआन तलवार को लेता है और पैलेस की ओर देखकर अपना सर झुकाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे कण कण में नॉर्दर्न किंगडम बसा हुआ है। मुझे माफ़ कर दो कि मैं नॉर्दर्न किंगडम को नहीं बचा पाया और मुझे माफ़ कर दो कि मैं अब भी यानहीचिंग को पूरी दुनिया का राजा बनता हुआ देखना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारा राजा नहीं बल्कि एक मामूली सा शाओयुआन ही बनकर रहना चाहता हूँ। इस सब की सज़ा केवल एक ही हो सकती है, मेरी मौत। और वो तलवार को म्यान से निकाल देता है और जनरल शू से कहता है, जनरल शू, मेरी एक और गुजारिश है, आप ये बात यानहीचिंग तक पहुंचा देना। जनरल शू पूछते हैं, कहो। शाओयुआन बोलता है, कृपया उसे बता देना कि अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। मैं बस शांति और तरक्की उसकी देखना चाहता हूँ, ऊपर से ही सही। वहीं यानहीचिंग को देख के नौकर कहता है, योर मैजेस्टी, आप उठ गए। यानहीचिंग उठने की कोशिश कर रहा था तो नौकर बोलता है, अरे अरे, आप अभी उठ नहीं सकते। यानहीचिंग उसे धक्का देता है और बाहर शाओयुआन की ओर जाने लगता है। वहीं शाओयुआन बोल रहा था, मैं बस चाहता हूँ कि उसके राज्य में देश खूब तरक्की करे। शाओयुआन की आवाज़ सुनकर यानहीचिंग उसकी ओर ही बढ़ रहा था। वहीं शाओयुआन उस तलवार को अपनी गर्दन पर रखता है और मुस्कुरा के कहता है, ये सब कितना आसान और अच्छा प्रतीत होता है। और वो अपनी गर्दन काट लेता है। ये सब देखकर यानहीचिंग चौंक जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अपनी आंखों के सामने वो अपने शाओयुआन को ज़मीन के नीचे गिरता हुआ देखता है। ऐसी हालत में जहाँ उसके शरीर से केवल खून की लपटें बह रही थी। यानहीचिंग चिल्लाता है, युआन। इतना सब देखकर वो चौंक चुका था। उसकी हालत अब भी गंभीर थी और वो ये कहते ही बेहोश हो जाता है और शाओयुआन के पास ही गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें शाओयुआन को दिखाया जाता है। शाओयुआन मन में सोचता है, क्या ये दुनिया मरने के बाद की है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। वहीं पर उसे चुनगुई भागता हुआ दिखता है। शाओयुआन देखता है तो चुनगुई जनरल ली के पास गया था और वो बोलता है, जनरल ली, मेरा इंतज़ार करिए। जनरल ली कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था इतने समय से, तुम तो काफ़ी लंबे हो गए हो। शाओयुआन ये देखते ही रो पड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वहीं जनरल ली उसे देखते हैं और बोलते हैं, योर मैजेस्टी, आप कैसे भूल सकते हैं, जितने भी अपराधी मंत्री थे और जितने भी ऐसे लोग थे जो देश में शांति नहीं चाहते थे, उनको आपने हटा दिया। यही एक सभ्य राजा करता है। आपने अपने देश के लोगों के बारे में ही सोचा था। उसी तरह मेरा और मेरे भाई का मरना, ये हमारी खुद की ही मर्जी थी, जो कि हम देश के लिए
अपनी जान लुटाना चाहते थे। तभी एक औरत का हाथ शाओयान की ओर बढ़ता है और वो बोलती है, सच है, मैं अभी तक जानती हूँ कि आप मेरे संग कितने अच्छे थे। और तभी शाओयान को होंगशू दिखती है। जब मैं बीमार थी तब मेरी देखभाल कौन करता था? जब मेरी बहन को कोई दिक्कत आई तो रॉयल फिजिशियन किसने भेजा था, योर मैजेस्टी? और आपका वो तोहफा, वो हेयर पिन, वो भी आप ही ने दिया था ना? शाओयान होंगशू को देख के रो पड़ता है और बोलता है, होंगशू। होंगशू बोलती है, योर मैजेस्टी, आप रो नहीं सकते। और वो उसके आंसू पूंछती है, आप कब तक रोएंगे? और तुरंत वो उसको धक्का मारती है। अभी कोई है जो धरती पर आपका इंतज़ार कर रहा है, अब आपको जाना चाहिए। और शाओयान नीचे गिर जाता है। फिर सीन चेंज होता है। मैं कहाँ हूँ? क्या ये नॉर्थन किंगडम का पैलेस है? हाँ, यान ही जिंग का कमरा। और तभी उसकी आंखें खुलती हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे स्टोरी जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, तो हमारे संग बने रहिएगा और देखते रहिए स्टोरी बग्स। शाओयान की आँख खुलते ही वो सबसे पहले यान ही जिंग को पुकारता है, लेकिन इस बार शाओयान का फेस कुछ बदला बदला था। वो शाओयान नहीं दिख रहा था। वहीं वो मन में सोचता है, मैं तो मर गया था ना, तो फिर मैं अपने कमरे में नहीं, ब्रदर यान के कमरे में कैसे हूँ? और तभी वो अपनी साइड में देखता है, ब्रदर यान। क्या इसका मतलब ये है कि मैं सपना देख रहा था? क्या इसका मतलब ये है कि मैं अभी भी नॉर्थन किंगडम का एम्परर हूँ और ब्रदर यान, उसके साथ मेरे रिश्ते अभी भी अच्छे हैं? तो फिर वो यादें, वो इतनी सच्ची कैसे हैं? इतनी दर्द भरी कैसे हो सकती हैं अगर ये एक सपना है तो? और वो कुछ पुरानी यादें याद करता है। ब्रदर यान के पास आकर वो सोचता है, ब्रदर यान, क्या ये सच में सपना था या फिर मैं वापस आ गया हूँ? और वो यान ही जिंग को गले लगा लेता है। ब्रदर यान, क्या इन्हें बुखार है? ये इतने गर्म कैसे हो रहे हैं? और तभी यान ही जिंग शाओयान को गले लगा लेता है। शाओयान पूछता है, ब्रदर यान, क्या हुआ है? यान ही जिंग कहता है, युआन। शाओयान उसे अपनी ओर लेता है और बोलता है, मैं यही हूँ मैं। और यान ही जिंग शाओयान को किस करने लगता है। वो उसको प्यार कर ही रहा होता है कि तभी वो उसे काटने लगता है। शाओयान को दर्द हो रहा था, तो वो यान ही जिंग को अपने से अलग करता है और बोलता है, ब्रदर यान, मेरे पति, अरे उठ जाइए। अगर आप अपने ही बेड पर मर गए तो फिर क्या होगा? और यान ही जिंग की आंखें खुलती हैं और जैसे ही वो शाओयान की ओर देखता है, वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम क्या कर रहे हो इधर? शाओयान कहता है, मैं, हाँ, क्या आप ठीक हैं? यान ही जिंग के सर में दर्द हो रहा था, तो वो शाओयान की ओर गुस्से से देख के बोलता है, तुमने मुझे नशा दिया। शाओयान सोच में पड़ जाता है, मैंने यान ही जिंग को नशा दिया? और वो मन में बोलता है, नहीं, मैंने नहीं दिया। यान ही जिंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे लात मार के नीचे गिरा देता है। शाओयान का सर बेड के सिरहाने से लगता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। यान ही जिंग चिल्लाता है, चले जाओ। शाओयान कहता है, ब्रदर यान। ये सुनकर
यान हीजिंग का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो शाओयुआन की तरफ आता है और उसके बालों को खींच के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे इस नाम से बुलाया? एक बार वापस बुला के देखो। शाओयुआन मन में सोचता है, ये ब्रदयान को क्या हो गया है? वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और शाओयुआन पैलेस के बाहर आता है। वहीं उसकी सर्वेंट, जो कि होंगशू जैसी दिखती थी थोड़ी थोड़ी, वो शाओयुआन को गर्म कपड़े पहनाती हैं और बोलती हैं, राजकुमार शाओजुन, अब और इंतज़ार मत करिए, मैं अब वापस आपके कमरे की ओर छोड़ के आती हूँ। शाओयुआन उसको पकड़ता है और पूछता है, तुमने मुझे क्या पुकारा? वो लड़की कहती है, शाओजुन। और शाओयुआन पानी की तलाश करने लगता है। सर्वेंट पूछती है, राजकुमार शाओजुन, आप क्या देख रहे हैं? शाओयुआन मन में सोचता है, ये नाम काफ़ी जाना पहचाना है। वैश्यू का, हाँ, वैश्यू का शॉपिंग यांग का बड़ा भाई, उसका नाम शाओजुन था। और वो पानी की तरफ जाता है और अपनी शक्ल देखता है। ये तो वही है जैसा मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में दिखता था। मैं वापस वैसा दिखने लग गया हूँ। तो दोस्तों, आपको याद होगा या नहीं होगा, तो राजकुमार शाओजुन हमें पिछले एपिसोड में दिखाए गए थे, पर शाओयुआन ने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया था। बस इतना देख के वो चौंक गया था कि राजकुमार शाओजुन उसकी पिछली ज़िंदगी के शाओयुआन की तरह दिखते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।